सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कहाँ से थे? भावनम, यहाँ से चलना है। तो यहाँ इसके पूर्व तक का आपका पूरा प्राचीन नैयायिकों का मत हो गया ना। उसमें हम लोगों ने जो पूर्व पक्षी था उसका खंडन भी किया, ठीक है ना। पूर्व पक्षी जो कह रहा था कि मंगलम निष्फलत्वा अयुक्तम निष्फलत्वात्, यहाँ से चालू करके पूर्व पक्षी का चालू हुआ था। उसमें फिर उन्होंने निष्फलत्व यावत फल विशेष शून्यत्व से सिद्ध किया है ना। और उसके बाद यावत फल विशेष शून्य निष्फलत्व सिद्ध हो गया तो निष्फलत्वात् क्या कर दिया उन्होंने? अयुक्तत्व सिद्ध कर दिया। तो अयुक्तत्व है मतलब वो नहीं करना चाहिए, यही निकल करके आया। इसका खंडन करने के लिए उन्होंने परिशेषानुमान का प्रयोग करके सब करके अंततो गत्वा समाप्ति के प्रति मंगल जो है वो कारण है, समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। और विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इति आहुः प्रांचः, यहाँ तक का प्राचीनों का मत हुआ। अब ज़्यादा पीछे का आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग याद किए हुए हैं और नहीं है तो कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए कल सुनेंगे पाठ की शुरुआत में, ठीक। तो अब यहाँ पर आहु विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इति आहुः प्रांचः। तो आहुः कहाँ यहाँ पर? तो ये आहुः वदन्ति इत्यादि शब्दों के द्वारा ये क्या किया जाता है? अस्वारस्य बताया जाता है, ठीक है ना। इन लोगों की प्रक्रिया है, अन्य शास्त्रों में ऐसा नहीं है। व्याकरण वगैरह में ऐसा जरूरी नहीं है कि आहु का है तो मतलब अस्वारस्य, लेकिन इन लोगों का एक स्वभाव है कि जहाँ पर अस्वारस्य होता है तो उसके लिए आहु वदंती ऐसे शब्द कहते हैं। जहाँ पर उसका वो उत्कृष्टता बतानी हो तो प्राहु उपसर्ग जोड़ देंगे, प्राहु प्रवदंती ये कर देंगे, तो उससे उस मत को स्वीकार कर रहे हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर आहु के द्वारा क्या किया जा रहा है? आहु का तो अस्वारस्य बताया जा रहा है, तो वही कह रहे हैं आहुरीति अस्वरसोद्भावनम, मतलब अस्वारस्य का उद्भावन कर रहे हैं, ठीक है ना। अस्वारस्य बताने जा रहे हैं। तो प्राचीनों के मत में कुछ अस्वारस्य है। क्या अस्वारस्य है? तो उसको लिख रहे हैं तद्बीजम मतलब बीजम, अस्वारस्य बीजम। तो उसका बीज क्या है? कारण क्या है अस्वारस्य का? तो ये है, क्या है? विघ्न ध्वंस द्वारा मंगलस्य हेतुत्वं न संभवति। विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल जो है वो समाप्ति का हेतु नहीं हो सकता है ना। विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल जो है वो समाप्ति का कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो हेतु दे रहे हैं उसमें, क्या? नास्तिक ग्रंथ समाप्तौ व्यभिचारात्। नास्तिक ग्रंथ में व्यभिचार है पंडित जी, ये चीज़ समझ लीजिए आप, है ना। नास्तिक जो किरणावल्यादि ग्रंथ है उसमें व्यभिचार है, वहाँ ग्रंथ समाप्ति हुई कि नहीं हुई? मंगल है क्या उसमें? नहीं। तो मंगल नहीं है, मंगल के बिना भी क्या हो गया है? कारणाभावेपि कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार है। आया कि नहीं आया? कारणाभावेपि कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण मंगलम न समाप्ति प्रति कारणम। आया कि नहीं आया? मंगलम न समाप्ति कारण व्यभिचारा, आया कि नहीं आया? तो यही उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। विघ्न ध्वंस यही कहे, चलिए व्यभिचार के कारण ही वो कर रहा है, ठीक है ना, कि मंगल को वो क्या समाप्ति के प्रति कारण नहीं मान सकते। अरे मंगल है तो समाप्ति होनी चाहिए, और मंगल नहीं है तो समाप्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तो मंगल नहीं है ना। नास्तिक के ग्रंथ में मंगल है कि नहीं? नहीं है, इतना साफ साफ है। जब मंगल नहीं है और समाप्ति हो रही है तो क्या हुआ? कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचार हुआ। इस व्यतिरेक व्यभिचार के चलते आप उसको कारण नहीं मान सकते हैं। आया कि नहीं आया? बात समझ में? वही कह रहे, पढ़ो। यही अस्वारस्य का बीज यही है, ठीक है ना, कि उसको समाप्ति के प्रति कारण नहीं मान सकते हैं, व्यतिरेक व्यभिचारात्। मंगल रूप कारणाभावे भी नास्तिक ग्रंथे कार्यस्य सत्वात् समाप्ति रूप कार्यस्य विद्यमानत्वात् व्यतिरेक व्यभिचारात् मंगलम समाप्ति प्रति कारणम। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न शायद ये आ रहा हो कि अरे ये सब बातें तो हम पहले कर ही लिए,
अरे वो वारण भी तो कर दिए इत्थं च करके, यत्र च मंगलम न दृश्यते समाप्तिर दृश्यते तत्र जन्मांतरियम तत्कल्प्यते। ये कहा ना, क्या कहा इत्थं च से? इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरियं तत्कल्प्यते। ये सब बातें आई कि नहीं आई? तो ये सब उनको भी पता है, ऐसा नहीं एक दिन कर भूल गए मूल का, वो भी जान ही रहे, लेकिन उसकी बात समझो तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे, ठीक है ना। तो लेकिन फिलहाल यही कहा, वो सब उसको भी पता है, वो सब बातें हो चुकी है। वहाँ पर कल्प्यते का अनुमीयते वही दिनकर ने ही अर्थ किया था, है कि नहीं है? वो सब पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब भूल गए। अब बहुत दिनों के बाद पाठ चल रहा है तो भूल गए ऐसा नहीं ना, सब पता है कि जन्मांतरियम कल्प्यते, वो सब ध्यान में रख के ही वो कह रहे कि भाई वहाँ पर मंगल नहीं ना है। जो नास्तिक व्यक्ति आपका मंगल, वो ग्रंथ जिसके ग्रंथ की समाप्ति हुई है, उसने मंगल वहाँ किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, व्यतिरेक विचार। इसीलिए मंगलम न समाप्ति प्रति कारणम ये कहा। यही वो मंगल, वो जो प्राचीनों का मत है उसमें यही स्वारस्य है। आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं आगे क्या कहते हैं, समझ में आएगा आगे, है ना। तद्बीजं तु विघ्नध्वंसद्वारा मंगलस्य हेतुत्वं न संभवति नास्तिक ग्रंथ समाप्तौ व्यभिचारा। हो गया ये? हाँ, अब क्या आ रहा है? न च देखो ये न च करके आया, ये न च करके अब जो प्राचीन नहीं आई है वो समाधान देना चाह रहा है, ठीक है ना। फिर उसका खंडन करेगा न च वाच्यम करके, यही अस्वारस्य बताने वाला है कि नहीं है। लेकिन वो प्राचीन नहीं आई समाधान देना कुछ चाह रहा है, तो क्या समाधान दे चाह रहा है? पढ़ो उसको। स्वजनक स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात्। पढ़ो, वाच्यम तक जाओ न तो है तो। मंगलस्य हेतुत्वात् स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रत्याश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वाद् वा जन्मांतरीय मंगल कल्पनया न व्यभिचार इति वक्ष्यते। न व्यभिचार, अस्वारस्य बताने वाला जो व्यक्ति था प्राचीनों के मत में, वो माला लाए हो? वो भी नहीं लाया। तो वो अस्वारस्य बताने वाला जो व्यक्ति था प्राचीनों के मत में, उसने क्या अस्वारस्य बताया था? अस्वारस्य का बीज कारण क्या बताया था कि नास्तिक ग्रंथ में व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण क्या कर हो जाएगा, समाप्ति के प्रति मंगल को कारण नहीं मान सकते हैं विघ्न ध्वंस द्वारा। आया कि नहीं आया? तो यही अस्वारस्य बता रहा था वो अस्वारस्य। अब यहाँ पर वो जो प्राचीन नैयायिक है वो समाधान देना चाहा, तो उसको समाधान क्या देखा? न व्यभिचार। ये जो व्यतिरेक व्यभिचार आपने दिखाया वो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। इस तरह से कार्य कारण भाव मान लेने से व्यतिरेक व्यभिचार नहीं होगा। जब व्यतिरेक व्यभिचार नहीं होगा फिर तो समाप्ति के प्रति मंगल को कारण मान सकते हैं। यही प्राचीन नैयायिक सिद्ध करेगा। आया कि नहीं आया? अब क्या है? नच से एक बार पढ़ लो वाच्यम तक। न च स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात् स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रत्याश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वाद् वा जन्मांतरीय मंगल कल्पनया न व्यभिचार। आया कि नहीं आया? देखो वो कहा कि हम इस तरह से कार्य कारण भाव व्यवस्थित ढंग से बना देंगे ताकि ये सब जो व्यभिचार आप दे रहे हैं ना वो सब न दे पाए, ठीक है ना। आप क्या व्यभिचार दे रहे थे? आप ऐसे व्यभिचार दे रहे थे कि भाई नास्तिक जो व्यक्ति है उसने यहाँ पर ग्रंथ लिखना चालू किया, उसका जो समाप्त हो गया, ग्रंथ समाप्ति हो गए, मंगल उसने किया नहीं था, इस जन्म में नहीं ना किया था। तो जब मंगल नहीं किया और समाप्ति ग्रंथ समाप्ति हो गई तो क्या हो गया? व्यतिरेक व्यभिचार हो गए, आपका कहना था। लेकिन हम कुछ कार्य कारण भाव समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, लेकिन उसको कुछ संबंध वगैरह जोड़ करके इतना सटीक बना देंगे तो ये व्यभिचार नहीं लगेगा। तो वही काम वो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कार्य कारण भाव जो होता है ना, कार्य और कारण का क्या होना चाहिए? समानाधिकरण्य होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? सामानाधिकरण। सामानाधिकरण्य होना चाहिए। वो ग्रंथ में समझे उसके पहले ये थोड़ी बातें समझ लीजिए। कार्य और कारण का क्या होना चाहिए? सामानाधिकरण मतलब एकाधिकरण्य होना चाहिए। एक अधिकरण में वो कार्य और कारण रहना चाहिए। वो दंड वहाँ पड़ा, घट यहाँ उत्पन्न हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। कार्य और कारण का एकाधिकरण्य जरूर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। आया कि नहीं आया? जैसे हम लोग कहते हैं घट के प्रति समवायी कारण कौन कहते हैं? समवायी कारण क्या है? कपाल कपाल द्वय। कपाल। कपाल जो है वो क्या है आपके? घट के प्रति समवायी कारण है ना? जी। आया कि ना? समवायी कारण है, तो घट के प्रति कपाल कारण है। ठीक है ना? जी। अब देखो, घट जो है वो कार्य है और कारण कौन है आपका? कपाल कपाल है। तो कार्य और कारण को दोनों को एक जगह रहना चाहिए। ठीक है ना? जी। घटम प्रति कपालम कारणम, घटम प्रति कपालम कारणम। अब विचार करो, घट कहाँ रहता है? घट जो है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ वो रहता है? कपाल। उत्पन्न कहाँ होगा? कपाल में रहता है। अब कपाल कहाँ रहता है? कपाल को भी समवाय संबंध से देखे तो वो कहाँ रहता है? कपाल। घट नहीं, नहीं। कपाल समवाय संबंध से घट में रहेगा। कपालिका। बड़े पागल आदमी कैसे नहीं आई कि भाई, मूर्ख शिरोमणि हैं? कपालिका। अरे अवयवी द्रव्य जो होता है वो समवाय संबंध है ना, अपने अवयव में रहता है। अवयवावयविनो हो समवाय, अवयवी अपने अवयव में रहता है। तो घट जो अवयवी है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहा? कपाल में। कपाल में रहा। कपाल जो है वो समवाय संबंध से कहाँ रहा? कपालिका। कपालिका में रहेगा। अरे उसका जो अवयव है उसमें रहेगा कि घट में चढ़ जाएगा? मूर्ख तरीका, कहाँ से पता नहीं भांग खा के आते। तो ये कपालिका में रहेगा। ठीक है ना? अब दोनों का सामानाधिकरण्य हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरे कार्य गया घट जो कार्य है वो रहा कपाल में, कपाल में। और कारण जो कपाल है वो गया कपालिका में। कपाल में। सामानाधिकरण्य हुआ दोनों का? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ता है? सामानाधिकरण्य संबंध जोड़ करके बनाना पड़ता है। जी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? समवाय है ना, घट कहाँ रहता है? कपाल में रहता है ना, कपाल में। वहीं पर कपाल को रखेंगे। वहाँ पर कारण जो कपाल है उसको वहीं पर रखेंगे। तो किस संबंध से रखेंगे भाई? समवाय संबंध से तो रहेगा नहीं। नहीं। फिर से एक बार, घट जो कार्य है वो समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है? कपाल में। कपाल में। तो कार्य तो कपाल में रहा, कपाल में रहा। वहीं पर हमको कारण को ले आना है। कारण तो कपाल। कारण कौन है? कपाल है, कपाल। उसको ले आना है। कहाँ ले आना है? वहाँ जहाँ घट समवाय संबंध। कहाँ रहा? कपाल में। तो कपाल में ही कपाल को ले आना है, अपने में अपने को ले आना है। तो हाँ। किस संबंध से लाएंगे? समवाय वमवाय तो नहीं ना चलेगा। किस संबंध से करेंगे? स्वरूप। स्वरूप से भी कहाँ आएगा जी? तादात्म्य संबंध से। तादात्म्य संबंध से। अभेद कहिए, तादात्म्य कहिए, एक ही बात है। अरे घट अपने में ही किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध। तो कपाल अपने में ही किस संबंध से रह जाएगा? तादात्म्य संबंध है ना, रह जाएगा। बात समझ में आई? अब समवाय है ना, घट जो है वो कहाँ रहा? कपाल में कपाल रहा। में। वहाँ पर तादात्म्य है ना, कपाल रहेगा। कारण कि नहीं रहेगा? रहेगा। अपना अपने में। जैसे विनीत है तो विनीत तादात्म्य है ना, विनीत में रहेगा। आया कि नहीं आया? समवाय संबंध है ना, वो अपने अवयवों में रहेगा। हाथ पैर वगैरह, मुंह नाक कान, इसमें रहेगा। लेकिन तादाद में ना वो अपने अपने में रहता है। आया कि नहीं? अभेद संबंध है ना, अपना अपने में रह सकता है। तो उसके लिए हम तादाद में शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समवाय न घटम प्रति कपालम कारणम, लेकिन के ना संबंध है ना, में संबंध है ना, ये कह देंगे। अब जब ये कह देंगे पूरा कार्य कारण भाव क्या बोलोगे? समवाय संबंधे न घटम प्रति कपालम कारणम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो कार्य और कारण का एकाधिकरण्य हुआ कि नहीं हुआ? सामानाधिकरण्य हुआ कि नहीं हुआ? एकाधिकरण्य हो गया। कपाल वो हुआ ना, उसका एकाधिकरण। एक अधिकरण कौन हुआ? एक अधिकरण कपाल हुआ। एक अधिकरण कपाल हुआ, जिसमें कार्य और कारण दोनों आ गए। तो सामानाधिकरण्य किन किन का हुआ? कपाल और घट का। घट का मतलब कार्य और कारण का। कार्य और कारण का सामानाधिकरण्य होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी कार्य कारण भाव होता है। कार्य कहीं रहे और कारण कहीं रहे तो कार्य कारण भाव हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है?
तो कार्य का ये तो ग्रंथ में अभी नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर ऊपर से समझा रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई, कार्य और कारण का समानाधिकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने घट के प्रति कपाल कारण है, तो कैसे बोला हम लोगों ने? समवायेन घटं प्रति तादात्म्य संबंधेन कपालं कारणं। कारणम, ये वो कर रहा है। जी। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर संबंध इसीलिए जोड़ना पड़ता है, संबंध इसीलिए जोड़ना पड़ता है, वो एकाधिकरण ने करना पड़ता है, ठीक है ना, संबंध जोड़ के ये करना पड़ता। अब देखो ये आपने कर ली, यहाँ पर ये जो समवाय न घटम प्रति ये कहा ना, जी। तो तादात्म्येन कपालम कारणम, तो ये जो है ना कार्य जिस संबंध से रहेगा उसको क्या संबंध कहा जाएगा? कार्यतावच्छेदक संबंध कहा जाएगा। जैसे प्रकार जिस संबंध से रहता है उस संबंध को क्या कहते हैं? प्रकारतावच्छेदक संबंध। तो कार्य जिस संबंध से रहेगा उसको क्या कहेंगे? कार्यतावच्छेदक। कारण जिस संबंध से रहेगा उसको क्या कहेंगे? कार्यतावच्छेदक संबंध। यहाँ पर बता सकते हो कार्यतावच्छेदक संबंध कौन है? कार्यतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध। हाँ, क्योंकि घट कार्य जो है वो अधिकरण जो कपाल है उसमें किस संबंध से रहा? समवाय संबंध। इसलिए कार्यतावच्छेदक संबंध कौन हो गया? समवाय संबंध। साफ है। कारणतावच्छेदक संबंध कौन होगा? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध होगा। तो कोई भी अभी इसमें गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना करोगे? कोई पूछे कार्यतावच्छेदक धर्म क्या है तो क्या बोलोगे? घटत्व। घटत्व। कारणतावच्छेदक धर्म क्या है? कपालत्वम। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। कार्यतावच्छेदक संबंध, कार्यतावच्छेदक धर्म, कारणतावच्छेदक संबंध, कारणतावच्छेदक धर्म। अब इसका कार्य कारण भाव यदि बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोल सकते हैं, समवाय संबंधावच्छिन्न। कार्यतावच्छेदक संबंध कौन है? समवाय संबंध। तो कार्यता समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी, होगी कि नहीं होगी? कार्यतावच्छेदक धर्म क्या है? घटत्व। तो तद्धर्मावच्छिन्ना कार्यता होगी। तो तदवच्छिन्ना कार्यता, तद संबंधावच्छिन्ना कार्यता, ये बोल लिए। और फिर कार्यता किन निष्ठा है ये बोल लेना है, और तन निरूपित कारणता बोल लेनी है, तो हो गया काम। बोलो क्या बोलोगे? समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, घटनिष्ठ, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न, कारणताश्रय कपालम। कारणताश्रय, वहाँ कपालनिष्ठ कारणता बोल के नहीं खड़े हो जाना, कारणताश्रय कपालम। तो उधर जब आश्रय कपालम बोल रहे तो कपालनिष्ठ कारणता बोलने की जरूरत नहीं ना। कारणता का आश्रय कपाल है, मतलब कपालनिष्ठ कारणता, एक ही बात हुई। बात समझ में आई? तो कारणताश्रय कपालम ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, घटनिष्ठ, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न, कारणताश्रय कपालम। क्या बोलोगे? समवाय संबंधावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, घटनिष्ठ, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपालत्वावच्छिन्न, कारणताश्रय कपालम। ये कार्य कारण भाव बोलने का तरीका है, ऐसे बोला जाता है कि नहीं? लगा कि नहीं लगा? तो केवल मिला के हमको अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना समझिए कि कार्य और कारण का क्या होना चाहिए? समानाधिकरण्य होना चाहिए। अब देखो वो जो अस्वारस्य जो बताने जा रहा है प्राचीनों के मत में, उनका दिमाग में यही घुसा हुआ है कि नास्तिक व्यक्ति जो है वो इस जन्म में ग्रंथ लिखा न, ग्रंथ समाप्ति अभी किया न, इस जन्म में उसने मंगल किया है क्या? नहीं किया। अब कभी मंगल किया है, कभी समाप्ति, ऐसे थोड़ी न कार्य कारण समानाधिकरण ने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी कुछ किए कभी कुछ, यहाँ दंड पड़ा वहाँ घट पैदा हो रहा है, तो ये दंड को उसके प्रति कारण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अरे वहाँ जो दंड होगा वो कारण होगा, आया कि नहीं आया? तो समानाधिकरण होना चाहिए। लगा कि नहीं लगा? यही चीज़ तो उसके दिमाग में वही बात चल रही है, ठीक है ना। इसी चीज़ को लेकर के प्रश्न आप लोगों को लग रहा था अरे ये सब बातें तो हम लोग व्यतिरेक व्यभिचार का तो वारण इत्थन से करके आए हैं मूल में, लेकिन उसके दिमाग में यही भूसा भरा है, यही वो सोच रहा है कि भाई सामानाधिकार्य कारण भाव का सामानाधिकरण होना चाहिए ना। नास्तिक ग्रंथ में तो वो हो नहीं रहा है ना। ग्रंथ समाप्ति इस नास्तिक जन्म में है, तो उस जन्म में तो उसने मंगल किया नहीं, तो मंगल कैसे कारण मान सकते? तो मंगल के बिना ही समाप्ति हुई आप मान रहे हैं, इसका मतलब समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। यही निकल करके आया कि नहीं आया? वही वो अस्वारस्य था। अब न च करके जो आपका प्राचीन नैयायिक है वो समाधान देना चाह रहा है,
जी क्या देना चाह रहा है? समाधान देना चाह रहा है। वो समाधान ऐसे देगा, वो कार्य और कारण को एक जगह ला करके कर देगा। मतलब कार्यता अवच्छेदक संबंध बता देगा, कारणता अवच्छेदक संबंध बता देगा, और कार्य और कारण का समानाधिकरण ने कर देगा। यही उसको करना है। इसलिए वो कार्य कारण भाव लिख रहा है कि इस तरह से हम कार्य कारण भाव मानते हैं। जैसे घट और कपाल में हमने देखा ना, समवाय न घट के प्रति यदि उधर समवाय न कपाल को मानेंगे तो नहीं ना बनेगा वो। नहीं बनेगा। तो हमने वहाँ तादाद समानाधिकरण ने माना ना, तो हमने तादाद में ना वो कारणता अवच्छेदक संबंध तादाद में कहा, जी तो इसलिए समानाधिकरण ने हो गया, कार्य कारण भाव बन गया। तो वही काम यहाँ पर ये भी करेगा, कार्यता अवच्छेदक संबंध भी बताएगा, कारणता अवच्छेदक संबंध भी बताएगा, और कार्य कारण भाव बना देगा। तो व्यवस्थित ढंग से सामानाधिकरण ने बन जाएगा, और सामानाधिकरण ने बन गया तो फिर तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार की बात ही नहीं है। यही वो नच से करने जा रहा है। लगा बात? लगी? सही से बात समझ में आई? अभी जैसे हमने घटम प्रति कपालम कारणम में हमने देखा, एक दूसरा हम लोग ऐसा उदाहरण देख लेते हैं, आपके दिमाग में साफ हो जाए। जैसे घट रूप के प्रति क्या कारण है बताओ? घट रूप है, घट का जो रूप है, तो उसके प्रति क्या कारण है? घट रूप के प्रति समवायी कारण पहले बताओ। समवायी कारण क्या है? कपाल रूप समवायी कारण नहीं, घट रूप के प्रति अरे कार्य जहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न होता है वही उसका समवायी कारण होता है। रूप जो है, घट का रूप है, वो कहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है? कपाल अरे घट का रूप कहाँ उत्पन्न हो रहा है? घट का रूप कहाँ रहता है? घट में तो फिर अरे घट रूप कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। तो समवाय संबंध है ना, वही उत्पन्न हो रहा है ना। घड़ा जो उत्पन्न हुआ एक क्षण के लिए तो वो निर्गुण था, क्षणम निर्गुणम नित्य। फिर उसके बाद रूप उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ उत्पन्न हुआ? समवाय संबंध। तो कार्यम यत्र समवाय, समवाय कारण का लक्षण भी नहीं पता है, क्या है वो तर्क संग्रह में? यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्। तो वो नहीं पता है। यत्र समवाय संबंधेन वर्तमानम सच कार्यम उत्पद्यते, जहाँ पर समवाय संबंधेन कार्य उत्पन्न होता है। तो ये घट रूप जो कार्य है, रूप जो कार्य है, वो समवाय संबंधेन कहाँ उत्पन्न हो रहा घट में है? उत्पन्न तो उसका समवायी कारण कौन हुआ? घट हुआ। घट हुआ। तो रूपम प्रति समवायी कारण कौन है? तो घट है। तो घट रूपम प्रति कारणम समवायी कारणम किम? तो घटः कारणम। ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर हमको बताओ, अब समानाधिकरण ने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो घट रूप तो समवाय संबंध से कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है। वहाँ पर घट रहेगा? वहाँ पर समवाय संबंध समवाय से नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। किस संबंध से रहेगा? तादाद में संबंध। तो फिर मना कहाँ कर रहे हो? नहीं रहेगा। नहीं क्यों रहेगा? अरे तादाद में ना रहेगा वहाँ पर, तभी तो समानाधिकरण ने हो रहा है। कार्य और कारण का समानाधिकरण ने हुआ कि नहीं हुआ? घट रूप कार्य है, वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहा? घट में रहा। और तादाद में संबंध है ना, वहीं पर कौन रह गया? कारण भूत जो घट है वो रह गया। तो एक अधिकरण ने हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे होता। तो समवाय संबंध है ना, जहाँ कार्य कारण वो होता है ना, समवायी कारण का कार्य कारण भाव जहाँ पर होता है ना, वहाँ सब जगह कार्यता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध ही रहता है ना। और कारणता अवच्छेदक संबंध हमेशा क्या रहेगा? तादाद में संबंध। चाहे कोई भी आप समवायी कारण का कार्य कारण भाव देख लो, आया कि ना? इसलिए ये ध्यान में रखना है, कभी भी उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए, फटाक से बोल दिए। आया कि ना? जैसे तंतु में, पट में देख लो, पट का समवायी कारण क्या है? पट का समवायी कारण है तंतु। तंतु है। तुमको कुछ पता ही नहीं है कौन है समवायी कारण? इतना का है, तुम भूल गए हो सब क्या है? इसलिए कहते हो पंडित जी थोड़ा मूल का आवृत्ति करते रहो। तर्क संग्रह बिना मूले छिन्ने वृक्षे नहीं, वो क्या छिन्ने मूले नहीं, वो शाखा न पत्रम वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो वहाँ पर देखो कार्य क्या है? पट है। कारण क्या है? तंतु है। बोलो इसका कार्य कारण भाव कैसे बोलोगे? कार्य जो पट है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा। अपने अवयवीभूत तंतु में रहेगा। और तंतु जो वहाँ पर तादाद में न रहेगा। हो गया कि नहीं होगा? तो सब जगह ऐसे ही समवायी कारण होगा, तो उसका कार्य कारण भाव ऐसे ही करना है। आया कि नहीं आया? लगा? अब जैसे मैं पूछूँ आपको, वहाँ घट रूप में समवायी कारण तो आपका कौन हो गया? घट रूप में समवायी कारण घट हो। घट रूप का समवायी कारण हो गया, घट हो गया। अब पूछो असमवायी कारण क्या है? जो बोल रहे थे, घट रूप का असमवायी कारण कौन है? कपाल। कपाल रूप। है? कपाल रूप।
कपाल रूप। अरे कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, कार्य कारण गुणाः आरभन्ते। कारण के जो गुण होते हैं ना वो कार्य के गुण होते हैं। आया कि नहीं आया? जैसे कारण आपका कपाल है ना, घट का कारण कौन है? कपाल है। तो कपाल का जो गुण होगा ना, मतलब उसका जैसा रूप होगा ना वैसा ही तो घट का होगा। अरे कपाल लाल होगा तो आपका घट सफ़ेद हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो वही तो वो जो कारण का गुण होता है ना वो कार्य के गुण के प्रति असमवायी कारण होता है। मोटे मोटे समझ लो। आया कि नहीं आया? तो असमवायी कारण कौन है आपका? कपाल रूप, कपाल रूप। घट रूप का असमवायी कारण कौन है? कपाल रूप है। तो काहे गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो? नहीं समझ में आया? नहीं आया। क्या बोलो? कुछ न समझ में आया तो बोलो। आया ना समझ में? अरे ये पट का रूप है जो, उसका असमवायी कारण को समवायी कारण कौन होगा? ये पट जो है, ये धोती है, धोत वस्त्र है, इसका समवायी कारण कौन है? पट का समवायी कारण। पट रूप का, पट रूप का पट समवायी कारण। असमवायी कारण कौन होगा? असमवायी कारण तंतु रूप। तंतु रूप होगा। आया कि नहीं? तंतु का रूप होगा। लगा कि नहीं? तो वही हम घट रूप में कह रहे हैं। घट रूप का असमवायी कारण कौन है? कपाल रूप। कपाल रूप है। कपाल मत बोल देना कभी भी, कपाल रूप। आया? अब देखो घट रूप जो है वो समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। घट में रहेगा। कपाल रूप समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? कपाल में। कपाल में रहेगा। समवाय एकाधिकरण्य हुआ? नहीं। अरे कार्य और कारण का एकाधिकरण्य हुआ? नहीं हुआ। कार्य कौन है? कार्य घट रूप। कहाँ रहा वो? समवाय संबंध है, घट में रहा। कारण कौन है? कारण है कपाल रूप। वो कहाँ रहेगा समवाय संबंध से? समवाय संबंध से कपाल में रह गया। एकाधिकरण्य हुआ कार्य और कारण का? घट रूप और कपाल रूप का नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो इसलिए क्या किया जाता है? यहाँ पर कारणतावच्छेदक संबंध का परिवर्तन करेंगे। कारणतावच्छेदक एकाधिकरण्य होना चाहिए तभी तो कारण हो पाएगा। तो एकाधिकरण्य करेंगे तो उसको कार्य को हम समवाय संबंध से ही रखते हैं। मान लो कार्य जो आपका कौन है? घट रूप। वो समवाय संबंध देना कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। उस घट में हम कपाल रूप को ले आएंगे। उस घट में हम कपाल रूप को ले आएंगे। समय से तो आएगा नहीं। तो किस संबंध से लाएंगे? तो हम संबंध बनाएंगे। ले आओ। कैसे बना सकते हो? कपाल रूप को घट में ले आना है। कर सकते हो तो करो। देखो दिमाग लगता है कि नहीं। स्वसमवायी समवेतत्व। स्वसमवायी समवेतत्व। क्या? स्वसमवायी समवेतत्व। जिसको ले जाना उसको स्व पद से पकड़ो। किसको ले जाना है? कपाल रूप को। कारण कपाल रूप जो है उसको ले जाना है। तो स्वम कपाल रूपम, स्वम नाम कपाल रूपम ये हो गया। उसका समवायी कौन है? उसका समवायी है कपाल। देखो एक होता है समवेत, एक होता है समवायी। ये दोनों शब्दों को जान लो। समवेत प्रसिद्ध है, बहुत बार आता है तो पता है। समवेत मतलब समवाय वर्तमान। समवाय संबंध से जो रहता है उसको कहेंगे समवेत। और समवाय संबंध से जिसमें रहा जाए वो कहा जाता है समवायी। आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? समवाय संबंध से जो रहेगा वो तो हुआ समवेत, है ना। और समवाय संबंध है ना जिसमें रहेगा वो कहा जाएगा समवायी। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर ये पट रूप है। वो पट रूप जो है वो किस संबंध से रहता है? उसमें पट में समवाय संबंध। तो रूप क्या कहलाएगा? समवेत कहलाएगा। समवाय संबंध से रहने वाला है ना। लेकिन पट रूप समवाय संबंध से रहता कहाँ है? पट में। तो पट क्या कहलाएगा? समवायी। रूप का समवायी कहलाएगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि रूप उसमें समवाय संबंध से रहता है तो समवायी वो हो गया। आया समझ में? तो यही बात है। तो समवेत और समवायी ये दोनों साफ होने चाहिए, कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। आया? अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे? घट रूपम प्रति कपाल रूपम कारणम, दोनों का एकाधिकरण्य कार्य कारण का बनाना था।
घट रूप जो है आपका समवाय संबंध देना कहाँ रहा? घट में रहा। वहीं पर हमको किसको ले आना है? कारण को ले आना है। कारण क्या है आपका? कपाल रूप जिसके लिए संबंध मैंने आपको बताया क्या स्वसमवेत है? स्वसमवायी समवेतत्व। स्वम करके किसको पकड़ेंगे? जिसको ले जाना है उसको। कपाल रूप स्वम नाम, कपाल रूपम। उसका समवायी कौन है बताओ? उसका समवायी है कपाल। कपाल है ना, हाँ, उसका समवायी है कपाल। कपाल। क्योंकि वो कपाल रूप जो है वो समवाय संबंध से जहाँ रहेगा वो समवायी होगा ना, समवायी। तो कपाल रूप का समवायी हो गया कपाल। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो स्वसमवायी कपाल पहुंच गए। उसमें समवेत कौन है? कपाल में समवेत मतलब समवाय संबंध देना कौन रहता है? कपाल रूपम। वो तो रहता है, वो गलत नहीं है, वो सही बोले। लेकिन और कोई रहता है कपाल में? कपाल में घट भी रहता। घट भी रहता है। रहता है कि नहीं रहता? तो स्वम करके लिया कपाल रूपम, उसका समवायी उसका समवायी कपालम, उसमें संवेत उसमें संवेद घट। संवेतत्व घट में गया। तो स्वसमवायी संवेतत्व संबंध देना कपाल रूप कहाँ चला गया? घट में चला गया। अब कार्य कारण भाव बोल सकते हो? समवाय संबंधेन घट रूपम प्रति बोलो। कपाल स्वसमवायी समवेतत्व संबंधेन कपाल रूपम कारणम। क्या बोलोगे? समवाय संबंधेन घट रूपम प्रति स्वसमवायी समवेतत्व संबंधेन कपाल रूपम कारणम। लगा कि नहीं लगा? साफ है? तो एक अधिकरण ने देखो बना कि नहीं बना? बना। बन गया। बात समझ में आई? तो बस यही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। प्राचीन नैयायिक को भी यही काम करना है ना? हमारे यहाँ कार्य कौन है आपका? ग्रंथ समाप्ति है ना? ग्रंथ समाप्ति कार्य है, उसका कारण कौन है? मंगल, प्राचीनों के मत में। और विघ्न ध्वंस जो है वो क्या है आपका? द्वार है कि नहीं है? द्वार मतलब वो खिड़की ऐसे क्या कर रहे हो? द्वार मतलब व्यापार है कि नहीं है? तो ये आपका हमको यहाँ पर कार्य कारण भाव हमको बनाना है। अब लेकिन कार्य कारण भाव हम बनाए उसके पहले आपको ये समाप्ति क्या है, फिर मंगल क्या है, फिर विघ्न ध्वंस क्या है, ये चीज़ों को समझ लेना चाहिए, तभी तो सही से पकड़ पाएंगे। ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या? चलो तुम बताओ, समाप्ति मतलब क्या? जैसे ग्रंथ की समाप्ति ये कहते हैं ग्रंथ समाप्ति, समाप्ति मतलब क्या? ग्रंथ समाप्ति मतलब अंतिम का मंगलाचरण पूर्ण हो जाए। अंतिम वाला मंगलाचरण पूर्ण हो जाए, वो ग्रंथ समाप्ति है ना? तो अंतिम मतलब कहने का तात्पर्य वो सही बोले, गलत नहीं है इसके तरह, लेकिन एक वो उसको सही से कर लो, है ना? चरम वर्ण ध्वंस। क्या? चरम वर्ण ध्वंस। ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या? चरम ये लिखने वाले क्या पागल हो क्या तुम? हैं मूर्ख तरीका, ऐसी चीज़ें लिखोगे, बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह वर्तन कर रहा है। ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या? चरम वर्ण ध्वंस। देखो चरम वर्ण, चरम मतलब अंतिम, अंतिम वर्ण। देखो ग्रंथ मतलब क्या है? वर्णों का एक समुदाय ही है ना, शब्दों का समुदाय ही है ना, शब्दावली मिल करके शब्दात्मक ही ग्रंथ है ना, और कुछ तो नहीं है। शब्द समूह ही आपका ग्रंथ के रूप में आया है। तो उसमें जो आदि वर्ण है उसका उच्चारण करेंगे तो मतलब तो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ, है ना? लेकिन जैसे ही अंतिम जो शब्द है, अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण जो है उसका जब ध्वंस हो गया, इसका मतलब ग्रंथ समाप्त हो गया, यही ना? तो चरम वर्ण ध्वंस, चरम वर्ण का ध्वंस हो जाना, है ना? चरम वर्ण का ध्वंस। ध्वंस मतलब अभाव है। ध्वंस मतलब कौन अभाव है? चार अभाव में कौन सा? अत्यंत अभाव। ध्वंस मतलब प्रध्वंस। बताओ। लेकिन ध्वंस हो जाना मतलब चरम वर्ण का वो तो लिखा जाएगा, रहेगा। अरे उच्चारण भी तो होता है, ये ग्रंथ लिखना विखना तो अभी आया, पहले सब ऐसे ही पढ़ा दिया जाता था ना। अरे वो बोल करके ही ग्रंथ पढ़ाया जाता। अरे वेद पढ़ते हैं तो मतलब कैसे पढ़ाते हैं? बोल बोल के ही पढ़ते हैं ना। ये लिखना विखना अभी चौखम्बा थोड़ी न पहले से छपा है, अभी अभी वो आया चौखम्बा। पहले कौन सा लिखने वाला वो था? सब लोग तो ऐसे श्रुति परंपरा से ही चलता था ना। अरे ग्रंथ मतलब वो वृद्धि आदेश अधिक गुण ऐसे ऐसे चलता गया। शिष्य को उपदेश जैसे ही कर दिया, अंतिम सूत्र कौन सा है? ऐसे उपदेश कर दिया तो बस ग्रंथ समाप्त हुआ। यहाँ पर यही ग्रंथ समाप्ति है ना। चरम वर्ण जो अ था, अष्टाध्यायी में कह रहा हूँ, चरम वर्ण जो अ था उसका जैसे ही ध्वंस हुआ ग्रंथ समाप्त, यही ग्रंथ समाप्ति थी ना। ये लिखने वाला तो आजकल आया, ये तो आजकल छप रहा है ये सब चौखम्बा से।
पहले कहाँ छापते थे ये सब? नहीं ना, छापने वाला तो आजकल चला। और ये थोड़ी ना, ये तो वर्ण भी नहीं, ये तो लिपि है ना, ये लिपि है। और वो जो आदमी लिख रहा है वो सूक्ष्म उच्चारण, उसका उच्चारण भी तो होता ही जा रहा है, तो उसको लेकर भी आजकल भी मान लीजिए लिख रहा है, लेखनी से मान लीजिए लिख रहा है, तो उच्चारण तो उसका होता ही जा रहा है ना। तो वो चरम वर्ण का ध्वंस होना, वही वाला आया कि नहीं आया? तो चरम वर्णों का ध्वंस हो जाना, यही क्या है? समाप्ति। समाप्ति है। ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या? चरम अंतिम वर्ण का समाप्ति, ध्वंस, ध्वंस है ना, प्रध्वंसा भाव, यही क्या है आपका? समाप्ति है। और कोई नहीं ना है समाप्ति मतलब, यही है। तो ये समझ के रख लो। एक ये चरम वर्णों का जो ध्वंस है वो कहाँ रहेगा, बता सकते हो? पहले किस संबंध से रहेगा ये बताओ। चरम वर्ण का ध्वंस है, ध्वंस मतलब अभाव है, किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। अभाव है तो, है कि नहीं? कहाँ पर रहेगा स्वरूप संबंध से, ये बताओ। चरम वर्ण का ध्वंस कहाँ रहेगा स्वरूप संबंध से? ये ध्वंस जो होता है, जैसे घटत ध्वंस कहते हैं आप, घट को जैसे फोड़ दिया, घटत ध्वंस हो गया। ये घटत ध्वंस कहाँ रहता है स्वरूप संबंध से? घट में रहेगा। घट का तो ध्वंस हो गया, घट जो कि है ही नहीं, तो कहाँ रहेगा उसमें? घटत ध्वंस है। घटत ध्वंस कहाँ रहा स्वरूप संबंध से? देखो ये प्रध्वंसा भाव है ना, वो यहाँ आप यहाँ अत्यंता भाव तो जहाँ जाए देखो चारों अभाव का समझ लो। अभाव जो है वो स्वरूप संबंध से रहेगा, ये तो आप जानते ही है। चाहे प्राग भाव हो, प्रध्वंसा भाव हो, अत्यंता भाव हो, चाहे अन्योन्या भाव हो, ये तो आप जानते हैं। कौन कहाँ रहेगा ये आपको विवेक होना चाहिए। जैसे अत्यंता भाव, ठीक है ना, अत्यंता भाव है। जैसे अत्यंता भाव, जैसे क्या? घटो नास्ति, घटा भाव। ये घटा भाव कहाँ रहेगा स्वरूप संबंध से, बताओ? यहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा? एक भूतल में रहे, जहाँ घट पड़ा है भूतल में, वहाँ पर भी रहेगा। भूतल तो वहाँ पर भी है। सही से बोलो ना, ये क्या अंड बंड व्याख्या कर इतना यार, क्या गलत बोल रहे हैं? जिस जगह पर घट नहीं है उस जगह पर प्रतियोगी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अत्यंता भाव रहेगा। अत्यंता भाव जो है वो अपना प्रतियोगी जहाँ है वहाँ नहीं रहेगा, उसके अतिरिक्त सब जगह रहेगा। जैसे घटा भाव है, अत्यंता भाव है, उसका प्रतियोगी कौन है? वो जहाँ रहेगा वहाँ वो अत्यंता भाव नहीं रहेगा, है ना। इसलिए कहते हैं अत्यंता भाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध होता है। कहते हैं ना, अत्यंता भाव का सब प्रतियोगिना समम विरोध, वो अपने प्रतियोगी के साथ उसका विरोध होता है ना। तो वो अपना प्रतियोगी जहाँ नहीं रहेगा वहाँ वो रहेगा, प्रतियोगी रहेगा वहाँ अभाव नहीं रहेगा। तो सहानवस्थान हो गया कि नहीं हो गया उसका अपने प्रतियोगी के साथ? यही तो विरोध है, सहानवस्थानम विरोध। अरे जहाँ घट रहा है वहाँ घटा भाव नहीं रहेगा, घटा भाव जहाँ रहा वहाँ घट नहीं रहेगा। तो सब प्रतियोगी के साथ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? सहानवस्थान रूप विरोध। तो कोई भी पूछे अत्यंता भाव स्वरूप संबंध से कहाँ रहता है, तो क्या बोलोगे? अपने प्रतियोगी जहाँ नहीं रहेगा वहाँ रहेगा। मोटे मोटे सामा सब जगह के लिए बोलना हो तो यही बोलेंगे ना। अब यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, कितना गिनाओगे दुनिया में? उससे अच्छा ऐसे बोल दो। आया कि नहीं आया? दूसरा, अब अन्योन्या भाव का देख लो। अन्योन्या भाव जैसे घटो न, ये अन्योन्या भाव है, जिसको हम घट भेद भी बोलते हैं, घटान्योन्या भाव भी बोलते हैं। ये कहाँ रहेगा घटान्योन्या भाव? घटातिरिक्त सकल जगत में रहा। मतलब घट जहाँ है वहाँ वो नहीं है। घट भूतल में है, भूतल में घट का भेद है कि नहीं है? कोई बात नहीं, आज समय लगे कोई दिक्कत नहीं, हमको ये चार अभाव को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। घट, ये भूतल में घट भेद है कि नहीं है, बताओ? है। तो तुम तो कह रहे हो जहाँ प्रतियोगी रहेगा वहाँ नहीं। यहाँ मान लो घट रख दिया जाए तो यहाँ तुम्हारे अनुसार तो फिर नहीं रहना चाहिए भूतल में घट भेद। नहीं, घट में नहीं रहेगा, उसके अतिरिक्त सकल जगत में रहेगा। तो मतलब प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, अन्योन्या भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। ये विरोध है अन्योन्या भाव का। विचार करो, घबरा मत, ना आए वहाँ पूछो। चलो, घट जहाँ रहेगा, घट यहाँ भूतल में मान लो अभी पड़ा है, इस भूतल में घट भेद है कि घट अन्योन्या भाव है कि नहीं? तो कहाँ विरोध हुआ? अरे जिस भूतल में घट प्रतियोगी है वहाँ घट अन्योन्या भाव भी है, तो कहाँ विरोध हुआ?
दोनों एक जगह रह जाए तो विरोध होता है? नहीं। विरोध मतलब क्या? सहान अवस्थानम न। अवस्था। तो कहाँ विरोध हुआ? हुआ विरोध? लेकिन घट में नहीं रहेगा। घट में नहीं रहेगा ना, तो प्रतियोगी के साथ कहाँ विरोध हुआ? पट में अगर घट का अन्योन्य भाव है। पट में रहेगा, हाँ, पट में रहेगा, हाँ, तो उसके ऊपर घट भी रख दो, हमें क्या समस्या है? घट जहाँ रहे वहाँ पर घट भेद तो रह सकता है ना। हाँ, तो प्रतियोगी के साथ विरोध हुआ? नहीं। यह अत्यंता भाव जैसा नहीं। अत्यंता भाव का विरोध किसके साथ बताया? प्रतियोगी। प्रतियोगी के साथ बताया। अन्योन्या भाव का विरोध प्रतियोगिता वच्छेदक के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्रतियोगिता अवच्छेदक के साथ। अन्योन्या भाव का विरोध प्रतियोगिता अवच्छेदक के साथ होता है। जैसे घटान्योन्या भाव कहा, उसका प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता किन्निष्ठा? घटनिष्ठा। प्रतियोगिता अवच्छेदकम घटत्व। घटत्व हुआ प्रतियोगिता अवच्छेदक। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये घटत्व एक जहाँ रहेगा वहाँ घटान्योन्या भाव नहीं रहेगा। घटत्व कहाँ रहेगा? घट में। वहाँ घटान्योन्या भाव नहीं रहेगा। घटान्योन्या भाव जहाँ रहेगा कहाँ रहेगा? पट में रहेगा। पटादि में रहेगा। पटादि में। वहाँ वो प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व नहीं रहेगा। नहीं। किसके साथ विरोध है? प्रतियोगिता अवच्छेदक के साथ विरोध है, अन्योन्य भाव का विरोध है। आया कि नहीं आया? ये सब चीज़ें समझ के रखनी, तभी तो फटाफट फटाफट पकड़ोगे। अभी तुमको भ्रम था कि घट में नहीं रह रहा है, तुमको ये पता था घटान्योन्या भाव घट में नहीं रहता है ना, लेकिन तुमको लगता था कि इसका मतलब प्रतियोगी के साथ विरोध हो गया। ऐसे विरोध थोड़ी ना होगा। अरे वो प्रतियोगी में न रहने से वो प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं ना हुआ। अरे प्रतियोगी घट जहाँ भूतल में रह रहा है उसी भूतल में घट भेद भी तो रह रहा है, कहाँ विरोध हुआ? प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, प्रतियोगिता अवच्छेदक के साथ विरोध। तो अन्योन्या भाव से प्रतियोगिता अवच्छेदक न समम विरोध। आया कि नहीं आया? तो कोई पूछे अन्योन्या भाव स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगा? अन्योन्य भाव स्वरूप संबंध से न कहाँ रहेगा? तो क्या बोलोगे? प्रतियोगिता अवच्छेदक से अतिरिक्त प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या? अन्योन्य भाव स्वरूप संबंध न कहाँ रहेगा? प्रतियोगिता अवच्छेदक से अतिरिक्त पटादि में रहेगा। खिचड़ी पका रहे हो, क्या बोल रहे हो? प्रतियोगिता अवच्छेदक के साथ अन्योन्य भाव का विरोध है। तो जहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदक रहेगा वहाँ अन्योन्या भाव नहीं रहेगा। तो कहाँ रहेगा अन्योन्या भाव? जहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं रहेगा। ये बोलो ना, जहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं रहेगा वहाँ पर अन्योन्या भाव रहेगा। आया कि नहीं आया? स्वरूप संबंध है ना, सब जगह रहेगा। आया कि नहीं आया? जैसे घटान्योन्या भाव कहाँ रहेगा? तो प्रतियोगिता अवच्छेदक घटत्व जहाँ नहीं रहता है पटादि में, वहाँ सब जगह रहेगा स्वरूप संबंध से। आया? घटा भाव जो है, घटात्यंता भाव कह रहा हूँ, वो कहाँ रहेगा? स्वरूप संबंध है ना, स्वरूप संबंध है ना, जहाँ पर उसका प्रतियोगी घट नहीं रहेगा वहाँ रहेगा। ये आ रहा है ना मोटे मोटे समझ में? ये हो गया, ये दो तो समझ लिए। अब हमको देखना है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो उसमें प्रध्वंसा भाव का देखते हैं, प्राग भाव का देखते हैं। घट प्राग भाव जैसे हम कहा घटो भविष्यति, अभी हुआ ना भविष्यति, तो ये घट प्राग भाव है कि नहीं है? ये घट प्राग भाव कहाँ रहता है? अनादि है। घट प्राग भाव अनादि है, वो स्वरूप संबंध से रहेगा। लेकिन कहाँ रहेगा? यहाँ थोड़ी ना रहेगा घट प्राग भाव। यहाँ है घट प्राग भाव, लेकिन कहाँ रहेगा घट प्राग भाव? घट प्राग भाव जो है वो अपने प्रतियोगी का जो समवायी कारण है वहाँ रहेगा। घट प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है? प्रतियोगी घट। उसका समवायी कारण कौन है? उसमें रहेगा। सब प्रतियोगी समवायी कारणे स्वरूप संबंधे न प्राग भावो वर्तते, वहीं पर रहता है। पट प्राग भाव कहाँ रहेगा? तंतु में। क्योंकि पट प्राग भाव का प्रतियोगी जो पट है उसका समवायी समवायी कारण तंतु जो है उसमें रहेगा। लगा कि नहीं लगा? तो कपाल में प्राग भाव होगा ना, कहीं पर भी थोड़ी प्राग भाव होगा। यहाँ थोड़ी घट का प्राग भाव है। अरे कपाल रहेगा जहाँ पर, वहाँ कपाल में प्राग भाव रहेगा। तंतु में पट का प्राग भाव रहेगा, कपाल में उसका प्राग भाव रहेगा, घट का प्राग भाव रहेगा। बात समझ में आई?
ये ध्यान रखो, लगा। इसी तरह प्रध्वंसा भाव जो आपका है वो भी स्वप्रतियोगी के समवायी कारण में ही रहता है। ये दोनों का सेम है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव स्वप्रतियोगी के समवायी कारण में ही स्वरूप संबंध से रहते हैं। यहाँ घटत ध्वंस थोड़ी रह रहा है, घटत ध्वंस घट प्रध्वंसा भाव यहाँ रह रहा है क्या? नहीं ना रहेगा। कहाँ रहेगा वो? घट प्रध्वंसा भाव अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में ही रहेगा। जैसे घटत ध्वंस कहा तो घटत ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट है। वो कहाँ रह रहा है? समवायी संबंध है ना, कपाल में रहा। तो वहीं पर आपका कपाल में ही घटत ध्वंस रहेगा, समवाय संबंधी। आया कि नहीं आया? ये बात इसको समझ करके रखना है, लगा? ये चीज रखना हो गया, साफ है, क्लियर है। अब अभावों के विषय में कभी भी वो नहीं ना होगा कौन अभाव कहाँ रहता है, साफ साफ होना चाहिए, है ना। और इसका चिंतन मनन करते रहना है तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, चलिए अब फिलहाल हम यहाँ पर प्रकृतम अनुसाराम हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम यहाँ पर प्राचीन नैयायिकों का समाधान देना है, वो व्यतिरेक व्यभिचार जो कि अस्वारस्य के रूप में आया उसका वारण करना है हमको। तो अब यहाँ पर हमको कार्य कारण भाव प्राचीन नैयायिकों को ऐसे बनाना है कि वो कार्य कारण का समानाधिकरण्य बन जाए, ये काम हमको करना है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, कारण है मंगल, कार्य है ग्रंथ समाप्ति, और एक व्यापार है विघ्न ध्वंस। ये तीनों को हमको पहले क्लियर समझ लेना है, तभी तो बता पाएंगे कौन कहाँ रहता है, क्या रहता है। उसमें हम लोग कार्य जो ग्रंथ समाप्ति है उसको हम समझ रहे थे। तो ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या, तो हमने उसको बताया चरम वर्ण ध्वंस, यही है ना। अंतिम वर्ण का ध्वंस हो गया मतलब ग्रंथ समाप्त हो गया, है कि नहीं है। एक भी अवशिष्ट रहा, जैसे कादम्बरी थी, वो बाण भट्ट जी लिख रहे थे तो वो बीच में ही उनका अवसान हो गया। तो चरम वर्ण का ध्वंस हुआ? नहीं हुआ ना, चरम वर्ण का ध्वंस नहीं ना हुआ, इसलिए ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई, है ना। इन जो भी ग्रंथ है उसका चरम वर्ण का ध्वंस हो गया मतलब ग्रंथ समाप्त हो गया, अंतिम वर्ण का ध्वंस हो जाना। अब ये बताओ चरम वर्ण का ध्वंस जो है वो कहाँ रहेगा, बताओ। ध्वंस मतलब प्रध्वंसा भाव है, ध्वंस मतलब प्रध्वंसा भाव, उसको ध्वंस ही कह दिया जाए। वो कहाँ रहेगा? ध्वंस जो है वो कहाँ रहता है सामान्य रूप से, पहले बताओ। ध्वंस अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में रहता है, यहाँ रहता है ना, अपने प्रतियोगी के समवायी कारण। तो यहाँ ग्रंथ समाप्ति है चरम वर्ण ध्वंस, वो स्वरूप संबंध से रहेगा, ये निश्चित बात है। अभाव है वो स्वरूप संबंध से रहेगा। कहाँ रहेगा वो? तो अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में। चरम वर्ण का ध्वंस जो है वो ध्वंस का प्रतियोगी कौन है बता सकते हो? चरम वर्ण। वो चरम वर्ण वो उसका समवायी का ये प्रतियोगी हो गया चरम वर्ण, ध्वंस का प्रतियोगी हो गया चरम वर्ण, उसका समवायी कारण कौन है बता सकते हो? चरम वर्ण। वर्ण मतलब कौन सा पदार्थ है? 7 पदार्थ में कहाँ आता है? गुण में आता है। गुण में कौन सा पदार्थ, कौन सा गुण है? शब्द। वो शब्द समवाय संबंध, समवायी कारण, शब्द का समवायी कारण कौन होता है? आकाश। बात समझ में आएगी नहीं? तो चरम वर्ण ध्वंस हो गया ग्रंथ समाप्ति। वो स्वरूप संबंध से वस्तुतः देखा जाए तो कहाँ रहेगा वो? तो अपना चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी जो चरम वर्ण है उसका समवायी कारण जो आकाश है, उसमें वो चरम वर्ण का ध्वंस स्वरूप संबंध से रहेगा। बात समझ में आई? चरम वर्ण समवाय संबंध से आकाश में रहता है, चरम वर्ण का ध्वंस भी तो वहीं रहेगा, पृथ्वी में थोड़ी चरम वर्ण का ध्वंस रहेगा, आकाश में ही रहेगा। तो चरम वर्ण का ध्वंस स्वरूप संबंध से कहाँ रहा? आकाश में रहा। मतलब ग्रंथ समाप्ति आपकी आकाश में रही स्वरूप संबंध से। कुछ अलग ही लग रहा है कि नहीं? लेकिन वस्तु स्थिति यही है। उसका तात्विक चिंतन करेंगे, ये नैयायिकों का ग्रंथ है, अंडवंड नहीं सोचते ये लोग, बिल्कुल सटीक सोचते हैं। इतना सटीक कौन सोचता है बताओ? हैं इतना सटीक एक एक पदार्थ को पकड़ करके होता है क्या? इसलिए बुद्धि खोलने वाला शास्त्र है, ठीक है ना। तो ग्रंथ समाप्ति स्वरूप संबंध से कहाँ रही? आकाश में रही। ऐसे ही बोला जाए तो लोग नहीं समझे, है कि नहीं? ऐसे ही मैं यदि आपको अभी चालू ये सब न समझाया होता, चरम वर्ण ध्वंस और ये अभाव कहाँ रहता है, आपको सीधे कहता कि ग्रंथ समाप्ति स्वरूप संबंध से कहाँ रहते, आप पहले तो यही सोचते कि वो स्वरूप संबंध से क्यों रहेगी ग्रंथ समाप्ति, है समाप्ति, लेकिन वो ध्वंस है ना भाई, चरम वर्ण का ध्वंस है, इसलिए वो स्वरूप संबंध से रहेगी। कहाँ रहेगी? तो गगन में रहेगी, आकाश में रहेगी। आया? ये तो ये हो गया। अब आया आपका दूसरे नंबर पे, ये तो कार्य का देख लिया, इतना समझ के रखो। अब कारण है आपका मंगल। अब मंगल बताओ भाई, मंगल क्या चीज़ है? मंगल क्या है?
मंगल बताओ, मंगल मतलब क्या समझते हो मंगल से? मंगल भी प्रथम वर्ण ग्रंथारंभ। ले। प्रथम वर्ण मंगल है, इसका चूड़ामणि कृत में चू ये है ये मंगल है। निधारति विशेषम नी ये मंगल है। नूतन जलधर में नू ये मंगल है। ऐसे अंडो पंडो बोलोगे। मंगल मतलब क्या चीज़ है? मंगल मतलब चिंतन, मनन, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का ध्यान करना, यही तो मंगल है। ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करना। ये स्मरण मतलब क्या चीज़ हुई है? स्मरण मतलब कौन पदार्थ है? ये बुद्धि, कहीं आता है मरण? हाँ, ये ज्ञान है, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान है ना। अरे ज्ञानम द्विविधम स्मृति अनुभव भेदा है ना, स्मृति। तो स्मृति स्मरण ये पर्याय तो है। तो मंगल मतलब क्या है? चिंतन ही है ना एक तरफ से। किसका? ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन, ईश्वर का स्मरण। तो ज्ञान रूप ही पड़ता है। मंगल मतलब क्या है? ज्ञान रूप ही पड़ता है। हमको तो भाई 7 पदार्थ उसमें देखेंगे ना कौन कहाँ आएगा, क्या अंडरबंड सोचेंगे। तो मंगल मतलब ज्ञान रूप पड़ता है ना। क्या पड़ता है? ज्ञान। तो मंगल मतलब एक ज्ञान रूप ही है, स्मरणात्मक ज्ञान ही है, ईश्वर का स्मरणात्मक ज्ञान, यही मंगल है और कुछ नहीं ना। थोड़ा विचार करना, ऐसे ही मत जबरदस्ती नहीं ना है। तो मंगल मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप चिंतन मनन ध्यान जो भी कहो, ज्ञान रूप ही पड़ता है सब। तो ये कहाँ रहेगा बताओ? ज्ञान जो है वो कहाँ रहता है? ज्ञान आत्मा में रहता है। किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। गुण गुणिनो समवाय, समवाय संबंध से ज्ञान आत्मा में रहता है। तो देखो मंगल समवाय संबंध से गए आत्मा में, और समा ग्रंथ समाप्ति स्वरूप संबंध से गए आकाश में। है कोई सामानाधिकरण? तो ऐसे तो नहीं ना बने। अब चलो ये 2 हो गए। एक और विघ्न ध्वंस व्यापार है ना, उसको भी अभी समझ ही लो साथ ही साथ में। विघ्न ध्वंस, विघ्न ध्वंस, विघ्न ध्वंस, ध्वंस तो आप समझते ही है क्या चीज़ है, लेकिन विघ्न मतलब क्या समझते हैं आप? विघ्न मतलब कार्य के प्रतिरोधक है, अधर्म, वो तो प्रतिबंधक हो गया। कार्य का प्रतिरोधक तो प्रतिबंधक, वो तो कोई भी हो सकता है। अधर्म, विघ्न मतलब अधर्म, पाप, पाप, ये सब पर्याय। विघ्न, अधर्म, पाप, ये सब पर्याय। लगा कि नहीं लगा? अदृष्ट शब्द भी आता है, लेकिन अदृष्ट शब्द ऐसा है वो पुण्य को भी बताता है। अदृष्ट कहने से पाप पुण्य दोनों गृहीत हो जाते हैं। हम कभी कहते हैं अरे इसका अदृष्ट कैसा खराब, एक्सीडेंट हो गया। कभी कहते हैं इसका अदृष्ट अच्छा भाई इसको तो गाड़ी मिल गई, है कि नहीं? तो अदृष्ट पाप पुण्य दोनों को बताता है कि नहीं? लेकिन यदि प्रॉपर आपको पाप के अधर्म के लिए बताना हो तो यही सब है। क्या? अधर्म, अधर्म, पाप और विघ्न। विघ्न भी पाप ही है ना एक तरफ, विघ्न पाप ही है आपका। वेद निषिद्ध कर्म करने से एक पाप हुआ है, वही आपका क्या है? अधर्म है, वही पाप है, और वही विघ्न है, वही विघ्न। लगा कि नहीं लगा? ये विघ्न का ध्वंस, ये व्यापार है। इसका नाश होना, इसका ध्वंस होना, यही क्या है? व्यापार है। अब ये विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा बता सकते हो? चलो कौन सही उत्तर देता है? विघ्न ध्वंस स्वरूप, ध्वंस है स्वरूप संबंध से रहेगा, कहाँ रहेगा? आत्मा में, आत्मा में रहेगा। क्यों? क्योंकि ध्वंस जो है वो अपने प्रतियोगी के समवायी कारण में रहता है। तो विघ्न ध्वंस जो है वो उसका प्रतियोगी हुआ विघ्न, मतलब पाप, मतलब अधर्म। वो का उसका समवायी कौन होता है? आत्मा। अरे आत्मा के ही विशेष गुण है ना सब। बुद्ध्यादयो अष्टो आत्मा मात्र विशेष गुण, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, सब बुद्धि आत्मा के ही है। तो उसका समवायी कारण भी वही होता है, समवायी वही होता है। आया कि नहीं आया? तो ये विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा स्वरूप संबंध से? आत्मा में रह रहा है। बात समझ में आई? ये सब यहाँ इतने पदार्थों को आपने समझ लिया, ठीक? ग्रंथ समाप्ति क्या है? चरम वर्ण ध्वंस, कौन सा? वो स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी। मंगल क्या है? मंगल चिंतन, ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप है। वो कहाँ रहेगा समय संबंध से? आत्मा में रहेगा। विघ्न ध्वंस क्या है? अभाव है। वो कहाँ रहेगा स्वरूप संबंध से? आत्मा में। इसमें कभी अपदार्थों में कोई वो नहीं ना है, साफ साफ है, क्लियर है, तीनों चीज़ ध्यान में है ना। अब हमको इसका कार्य कारण भाव बनाना है, ठीक है? अब देखो एक बात समझ लो, आहू से अस्वारस्य का उद्भावन किया था। यहाँ का ग्रंथ अब दिमाग में ले लो। आहू से अस्वारस्य का उद्भावन किया था। क्या अस्वारस्य था? कि समाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना?
क्यों? व्यतिरेक व्यभिचाराद, नास्तिक ग्रंथ समाप्तो व्यभिचाराद, नास्तिक ग्रंथ में व्यभिचार है। क्योंकि नास्तिक जो व्यक्ति है उसने ग्रंथ समाप्ति तो हुई लेकिन वो मंगल नहीं किया है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पर वो कारण नहीं हो सकता व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण, क्योंकि व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार क्या होते हैं? कोई भी यदि लग जाए तो कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं ना, तो यही कार्य कारण भाव नहीं होगा। वो यही असारस्य था प्राचीनों के मत में। अब न च करके वो समाधान देना चाह रहे प्राचीन लोग। क्या? अब पढ़ो न च। न च स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य से हेतुत्वाद एक हुआ, फिर आगे दूसरा स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वाद वा। ये दूसरा हो गया। दो हुए ना? जन्मांतरी मंगल कल्पना नव विचार, उसको बाद में देखते हैं। तो कार्य कारण भाव देखो बना दिए। समाप्तिं प्रति मंगलम हेतु कारणम। तो कितने कार्य कारण भाव बनाए? आपको क्या लग रहा है? 3 तीन कहाँ है? देखो बताओ, गिन करके बताओ। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता, ये तो संबंधी है। संबंधी है ना समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात्। एक कार्य कारण भाव हुआ ना कुल मिला करके, एक हुआ ना। अब बताओ दूसरा कौन है? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात्। दो। तीसरा बताओ कहाँ है? जन्मांतरीय हैं? दो ही भांग खा के आए हो क्या? हैं? ऐसे अंडे बंडे बोलो, कौन कौन दो बने? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वम्। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वम्। दो कार्य कारण भाव, दोनों में से कोई भी रखिए, वाह करके दिया इन्होंने। दो तो मूल ग्रंथ से लग रहा है ना दो है, लेकिन वस्तु तो 3 है। उसका तो ऐसे ही निकल गया 3 है कि नहीं, लेकिन 3 है इसमें। अब आप कहेंगे 3 कहाँ है भाई? अनेन संबंधेन समाप्तिं प्रति अनेन संबंधेन मंगलम कारणम, ऐसा 2 बार ही हुआ। लेकिन जो पहला आप बोल रहे हैं ना, जिसको आप पहला कह रहे हैं, उसी में 2 आ गए। देखो बोलो पहला वाला क्या बोल रहे हैं आप? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। ऐसा आपको एक लग रहा है ना पूरा का पूरा मिल करके, लेकिन इसमें 2 है। कैसे है? तो देखो स्व ध्यान से उसमें पंक्ति को ध्यान से देखना। एक ही बार बताऊंगा, पकड़ लेना है कि 2 कैसे बनता है। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति मंगलम कारणम बन गया। दूसरे वाला वो संबंध है, वो सब मत बोलो। क्या बोले? एक पहला बोलो, स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति मंगलम कारणम। एक बन गया। दूसरा बोल रहा हूँ, ध्यान से पकड़िएगा। समाप्तिं प्रति, सीधे चालू कर रहा हूँ। समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। क्या बोले? समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। 2 हुए कि नहीं? ऐसे देखो हमने किया क्या। आप दोनों में कार्यता अवच्छेदक कारणता अवच्छेदक संबंध दोनों बोल करके आपको लग रहा था कि एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, पहला बोला उसमें कौन सा संबंध बोला और कौन सा नहीं बोला? पहला बोला पहला वाला बोलो। क्या बोलोगे? पहला वाला स्वजनक विघ्न वच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति कारणम। तो इसमें कौन सा संबंध बोला और कौन सा संबंध नहीं बोला? ये स्वजनक, ये ऐसे नहीं बोलना है। कार्यतावच्छेदक संबंध। अब इसको बोलने दो, तुम समझिए। कार्यतावच्छेदक संबंध बोले आप और कारणतावच्छेदक संबंध नहीं बोले, ठीक है ना? वो कारणतावच्छेदक संबंध सरल है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। अभी घटाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? वो नहीं बोला तो एक हो गया। अब दूसरा बोल रहे, दूसरा बोलो जरा।
समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। इसमें कौन वो संबंध बोले कौन नहीं बोले? इसमें कारणता वच्छेदक संबंध संबंध बोले और कौन सा नहीं बोले? कार्यता अवच्छेदक संबंध नहीं बोले। तो ऐसा करके दो हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। इसलिए वो दो है, ठीक है ना। वो रामरुद्री वगैरह देख लेना बाद में जा करके, उन्होंने कर दिया कि भाई ये यहाँ पर जो आपको वो पहला है ना उसमें दो बनेंगे, दो, और वो तीसरा तो जैसे है उसमें क्या, वो तीसरा वाला बोलो, तीसरा क्या बनेगा? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिम प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। ये तीसरा हो गया। इसमें कारणतावच्छेदक कार्यतावच्छेदक दोनों बोले। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिला के 3 कार्य कारण भाव हो गए। एक बार दोनों लोग साथ में मिल करके बोल लीजिए, गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं करनी है, ध्यान से बोलना, ठीक है ना। तीनों क्रम से बोल लीजिए। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति मंगलम कारणम। एक हो गया। स्वजन्य विघ्न समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। यही सब हृदय है इसका, मंगलवाद का। ये सब कार्य कारण भाव, यही सब हृदय। वरना मंगल करना चाहिए सब लोग बोलते हैं। पूछो जरा किस लिए करना चाहिए? कहा ग्रंथ समाप्ति के लिए। ग्रंथ समाप्ति क्या है जरा बता दो। पसीना छूट जाएगा, निकलेगा। ग्रंथ समाप्ति क्या होती है? व्याख्या करता रह जाएगा, है कि नहीं? इसलिए यही सब नहीं न्याय खोलता है सब पदार्थ, है कि नहीं? इसलिए चलिए तो चला जाए। तो ये 3 है। अब हमको कार्य कारण भाव संबंध नहीं, तो संबंध तो बोल दिए। सबसे पहला क्या है, चलो उसी से चालू किया जाए। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति मंगलम कारणम, ये कर दिया, लगा। अब हमको कार्यतावच्छेदक, कार्य है समाप्ति, कारण है मंगल, ये फिक्स है, इसमें कोई अंतर नहीं। प्राचीनों का मत है, ठीक है ना। समाप्ति कार्य है, मंगल कारण है। कार्यतावच्छेदक संबंध यहाँ पर ये जो प्रथम कार्य कारण भाव किया उसमें क्या कार्यतावच्छेदक संबंध रखा? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता पत्यवच्छेदकता, ये संबंध रखा। तो स्वम से कार्यतावच्छेदक संबंध है तो उसमें स्वम से कार्य को पकड़ेंगे। कारणतावच्छेदक है तो उसमें स्वम से कारण को पकड़ेंगे। ये बात तो आप समझ ही रहे, क्योंकि कार्य को रखने वाला संबंध ही कार्यतावच्छेदक संबंध है ना। तो चलो, तो स्वम से अब घटाना है हमको। स्वम से किसको लेंगे? समाप्ति। देखते हैं इस संबंध से समाप्ति कहाँ चली जाती है ना। समाप्ति क्या है तो आपको पता है, चरम वर्ण ध्वंस है, लेकिन अभी हम लोग समाप्ति ही बोलते हैं, ज़्यादा पचेड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो समझा दिया, आपको पता है। स्वम करके क्या हो गया? ग्रंथ समाप्ति है। समाप्ति मत बोलो, ग्रंथ समाप्ति बोलो। स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति ही समाप्ति, चाहे समाप्ति बोलो कोई दिक्कत नहीं, समाप्ति प्रति ही ये भी लिख रहा है। तो स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति, उससे जन्य क्या होता है? जनक स्वम क्या संबंध है? पूरा संबंध बोलो तो। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता, ये संबंध से हमको देखना है समाप्ति कहाँ जा रहे। तो स्वम करके लिया समाप्ति। स्वजनक मतलब समाप्ति का जनक कौन है? मंगल तो है ही, और कोई जनक है उसका? व्यापार भी तो जनक होता है। कौन? विघ्न ध्वंस। तो वही लिख रहा है, देखो, स्वजनक जो विघ्न ध्वंस। मिला कि नहीं मिला? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? स्वजनक जो विघ्न ध्वंस, स्वम करके लिया समाप्ति। स्व समाप्ति का जनक कौन? विघ्न ध्वंस। तो वही लिया, स्वजनक जो विघ्न ध्वंस। वो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति, वो विघ्न ध्वंस तो स्वजनक हुआ, उसकी जो उत्पत्ति, वो ना, उसकी उत्पत्ति कब हुई? जब मंगल किया तब। विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कब हुई? जब मंगल किया तब। मंगलाचरण किया तो विघ्न ध्वंस हो गया, तो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हुई ना। तो स्वजनक विघ्न ध्वंस, उसकी उत्पत्ति है ना, वो मंगलाचरण के बाद हो गई, ठीक है ना। वो उत्पत्त्यवच्छेदकता ये संबंध है। अब थोड़ा यहाँ पर समझिए, हमको नास्तिक ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, नास्तिक जो ग्रंथ है उसकी समाप्ति हुई, इस जन्म में समाप्ति हुई है, इस जन्म में समाप्ति हुई है, ये चीज़ मानते हैं आप लोग, है ना। मंगलाचरण यहाँ इस जन्म में नहीं किया, ये मानते हैं, ठीक है ना, ये भी मानते हैं। जन्मांतर में कल्पना करने के लिए कह रहे थे,
सिद्धांति ने क्या दिया था प्राचीन लोगों ने कि जन्मांतरी मंगल की कल्पना कर लेंगे, लेकिन आपको तो कह रहे, आपको तो क्या वो सामान्य अधिकरण नहीं बन रहा था, और कभी मंगल किया और कभी समाप्ति हुई, ऐसे कार्य कारण भाव थोड़ी न बनेगा। इसलिए इन्होंने अब संबंध जोड़ के क्या कर देंगे, समाप्ति और वो मंगल को एक साथ ले आएंगे, एक अधिकरण बना देंगे। आया कि नहीं आया? अब हमको समाप्ति चूंकि यहाँ पर हुई है, लेकिन उस समाप्ति को इस संबंध से देखते हैं कहाँ पर जा रही है, तो देखा जाए अभी तो स्वयं करके लिया समाप्ति, स्वजनक हुआ विघ्न ध्वंस, है ना, ये नास्तिक ग्रंथ ही ले रहा है, समाप्ति नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति ही ले रहा है, उसी में चूंकि आपत्ति आप दे रहे थे, स्वयं करके लिया नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति, उसका जनक हुआ विघ्न ध्वंस, वो तो मानते हैं। उस विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कब हुई थी? जब मंगल हुआ, कब किया था मंगल? जन्मांतर में, पूर्व जन्म में किया था। तो पूर्व जन्म में जब मंगल किया तो वहाँ तभी क्या हुआ था? विघ्न ध्वंस हुआ था ना, तभी क्या हुआ था? विघ्न ध्वंस हुआ था कि नहीं हुआ था? तभी विघ्न ध्वंस हुआ। तो स्वजनक विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति जन्मांतर में हुआ, अभी जन्मांतर तक वो स्वजनक विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति वहाँ हुई है, इतना ध्यान में रखो। उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा? देखो उत्पत्ति हुई कहाँ, उत्पत्ति हुई कहाँ? स्वजनक विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति मतलब जन्मांतर में हुई है, जब मंगल किया तब हुई, लेकिन कहाँ पर हुई? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ होती है? विघ्न ध्वंस कहाँ रहता है? आत्मा अपने प्रतियोगी क्या जो समवाय कारण, तो कौन है विघ्न ध्वंस का प्रतियोगी? उसका समवायी कारण आत्मा। तो अब सीधे वही बोल रहा है, अब वो नहीं बोल रहा है। तो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कौन अधिकरण में हुई? आत्मा में हुई, ठीक है ना। कहाँ पर हुई? आत्मा में हुई, नास्तिक आत्मा में हुई है, नास्तिक आत्मा में हुई है, उसी में हुई ना विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति। वो उत्पत्ति नास्तिक आत्मा में हुई। अब बताओ आत्मा जो है वो क्या है आपका? व्यापक है ना, विभु है वो। कोई एक शरीर में आ जाए वैसा वाला तो आत्मा नहीं है। आजकल के लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा रहता है, लेकिन हम लोगों का सिद्धांत ये नहीं ना है। आत्मा कैसा होता है? विभु होता है। कैसा होता है? विभु है वो। तो वो विभु जो आत्मा है उसमें विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हुई, तो पूरे आत्मा में हुई क्या? कहीं पर पूरे आत्मा में कहीं पर भी हुई क्या? कहाँ पर हुई? नास्तिक आत्मा, नास्तिक आत्मा में। देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ, अवच्छेदक को समझना पड़ेगा। इसका अवच्छेदक जैसे आप कहते हैं ना वृक्ष के ऊपर कपि संयोग है, ये मानते हैं? मानते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और कुछ काम नहीं करना है हमको, यहीं पर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। कुछ अभी चूँकि अब प्रकरण चालू हो गया, अब कैसे इसको यहाँ पर विराम दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते। तो अभी सब कुछ चिंतन मनन छोड़ करके कुछ मत सोचो, बस इसी को सोचो, ठीक है ना। कपि संयोग जो है ना, अवच्छेदक पदार्थ वो समझ लीजिए यहाँ। तो कपि संयोग है आपका, वो आप कहते हैं ना वृक्षे कपि संयोग, वृक्ष में कपि रहता है, कपि संयोग है, ये कहते हैं ना। तो पूरे वृक्ष में है क्या? नहीं, मूल में है क्या? नहीं, मूल में तो वृक्ष कपि संयोग नहीं है। कहाँ पर है कपि? शाखा में। कपि संयोग शाखा में है ना। तो वृक्ष में कपि संयोग है, लेकिन उसका अवच्छेदक कौन होगा? शाखा होगी। शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग है। वृक्षे कपि संयोग, लेकिन किम अवच्छेदेन? शाखा अवच्छेदेन कपि संयोग। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो वृक्ष में कपि संयोग है, लेकिन उसका अवच्छेदक कौन होगा? शाखा होगी। पूरा का पूरा वृक्ष नहीं ना होगा, शाखा अवच्छेद है ना, चूंकि वो है। कपि संयोग का भाव भी वृक्ष में है कि नहीं है? लेकिन पूरे के पूरे वृक्ष में है क्या? अरे कहीं पर कपि संयोग भी है। तो कपि संयोग का भाव जो वृक्ष में है किम अवच्छेद देना है? मूलावच्छेद। तो उसका अवच्छेदक कौन हुआ? अब मूल हुआ। तो मूलावच्छेद है ना, कपि संयोग का भाव है, शाखा अवच्छेद है। ये बोलते कि नहीं बोलते? बस उसी प्रकार का यहाँ पर भी करना है। हमारे यहाँ क्या है? आत्मा विभु है ना, आत्मा विभु है। तो आत्मा विघ्न ध्वंस जो है वो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति आत्मा में होगी, ये मान रहे हैं हम, है कि नहीं है? लेकिन कौन कहाँ पर होगी? पूरे आत्मा में होगी क्या? नहीं होगी ना। ये शरीरावच्छेदेन जो आत्मा होगा, ये शरीरावच्छेदेन जो आत्मा होगा उसी में होगी ना। यहाँ घटावच्छेदेन, वो गंगा जलावच्छेदेन अभी तो आत्मा है। अरे सर्वमूर्त द्रव्य के साथ संयोग है, तो वहाँ जलावच्छेदेन भी तो आत्मा है। तो उस आत्मा में विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होती। ये सुख दुख ज्ञान, ये जितने भी आत्मा के आप धर्म गिनाते हैं ना, वो सब शरीरावच्छेदेन ही होते हैं। आपका आत्मा वहाँ पर भी है, जलावच्छेदेन भी है, उसको ज्ञान नहीं होता है।
उसको सुख दुख नहीं होता है, उसको पुण्य पाप नहीं होता है कि नहीं है? तो जब पुण्य पाप नहीं हो रहा, पुण्य पाप का ध्वंस भी तो वहाँ नहीं होगा। नहीं होगा। तो कहाँ होता है? शरीर अवच्छेदन होता है। ज्ञान जो है वो शरीर अवच्छेदन ही आत्मा में होता है। आया कि नहीं? इच्छा सुख दुख ये सब शरीर अवच्छेदन ही आत्मा में होती है। ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज़ आ गई तो बहुत अच्छी काम है। चलो, तो मतलब अवच्छेदक कौन होगा? शरीर होगा। जैसे वहाँ शाखा वो सब हो रही थी, वैसे यहाँ शरीर अवच्छेदक होगा। अवच्छेदकता किसमें रहेगी? शरीर में रहेगी। यहाँ तक का समझ में आया? अब हम फिर से एक बार संबंध वो कार्य कारण भाव घटा रहे। पहला कार्य कारण भाव क्या बनाया था? बोल लो एक बार। स्वजनक प्रति मंगलम कारणम। ठीक है, देखो स्वम करके लिया नास्तिक ग्रंथ समाप्ति समाप्ति ही, यही लिया। नास्तिक ग्रंथ की समाप्ति लेनी, समाप्ति बोलो समझ करके रखना, उसी का घटा है। स्वजनक कौन होगा? विघ्न ध्वंस होगा। समाप्ति का जनक विघ्न ध्वंस है कि नहीं? है। उस विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ होती है? वस्तुतः समवाय संबंध और स्वरूप संबंध है ना, आत्मा में ही होती है, वहीं होती है, और कहीं नहीं होती। लेकिन आत्मा तो विभु है ना, तो सारे आत्मा में तो नहीं होती है। उस उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा? शरीर नास्तिक शरीर अवच्छेदन जो आत्मा होगा है? शरीर अवच्छेदक कौन होगा? अरे कपि संयोग, कपि संयोग वृक्ष में है, उसका अवच्छेदक क्या है? शाखा शाखा है ना कि वृक्ष है? शाखा। वृक्ष में कपि संयोग है, शाखा अवच्छेदन है। तो वृक्ष अधिकरण में जो कपि संयोग है उसका अवच्छेदक कौन हुआ? शाखा हुई ना। तो यहाँ पर विघ्न ध्वंसोत्पत्ति नास्तिक आत्मा है ना, नास्तिक आत्मा है वो, वहाँ पर ही हुई ना। मंगलाचरण करने के बाद वही नास्तिक आत्मा में ही विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसका अवच्छेदक कौन है? नास्तिक शरीर। नास्तिक आत्मा का, वो नास्तिक का जो शरीर है, तो नास्तिक शरीर उसको हम बोल दे, तो वही शरीर ही अवच्छेदक होगा ना। शरीर ही अवच्छेदक होगा ना। अवच्छेदक शरीर हुआ, अवच्छेदकता किसमें जाएगी? नास्तिक शरीर में जाएगी। वो नास्तिक, वो शरीर कौन सा? इस जन्म वाला शरीर है कि पूर्व जन्म वाला शरीर है? कौन सा शरीर है वो? अरे आत्मा एक होती है, लेकिन शरीर तो इस जन्म का अलग है, उस जन्म का अलग है ना। ध्यान रखो ना, समझ रहा है ना। इस जन्म के जो नास्तिक शरीर है उसमें समाप्ति नहीं रखने जा रहे हैं, वो जन्मांतरी शरीर में जा रही। जिस तरह का संबंध हमने बनाया है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर से संबंध घटा रहे, ध्यान से घटाना। स्वम करके समाप्ति ही, स्वजनक स्वजनक विघ्न ध्वंस हुआ। विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ होगी? नास्तिक आत्मा में होगी, ये तो मान रहे हैं हम लोग। लेकिन उत्पत्ति का अवच्छेदक कौन होगा? नास्तिक शरीर। वो जन्मांतरी शरीर होगा कि नहीं होगा? जन्मांतरीय शरीर। उसको हम नास्तिक शरीर ही बोल दे रहे हैं। उस समय शायद नास्तिक न भी हो, लेकिन अभी चूंकि नास्तिक है तो उस समय भी नास्तिक मान करके चल रहा है। तो वही ध्यान रखना, वो भ्रम में मत पड़ जाना, ठीक है ना। तो वो नास्तिक शरीर वो वाला होगा कि इस जन्म वाला शरीर होगा? वो वाला होगा ना, क्योंकि विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति तभी हुई है उस जन्म में, जब मंगल किया था। तो विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेदक वही शरीर होगा ना। बात समझ में आई? हो गया। अवच्छेदकता किसमें रहेगी? उस शरीर में, जन्मांतरी शरीर में। तो ये स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना। समाप्ति कहाँ चली गई? पूर्व जन्म के शरीर, नास्तिक शरीर में है। क्या बोल रहे हो? आत्मा फात्मा क्या बोल रहे हो? कहाँ गई? शरीर में। नहीं समझ में आया? तुम्हारा उधर टाइम हो गया क्या? देरी हो रही इसलिए ऐसा हो रहा। तो जाना हो जाओ, मैं इसको वो खत्म कर देता हूँ, फिर पढ़ लेना। अवच्छेदक शरीर, अवच्छेदक नहीं समझ में आया? वो तो आया, लेकिन शरीर अवच्छेदन आत्मा में समाप्ति नहीं जाएगी। ये समाप्ति उसमें नहीं जाएगी, ध्यान दो, इसलिए मैंने पूछा। स्वम करके क्या लिया? तुम बोलो, बस तुम बोलो। स्वजनक विघ्न ध्वंस, ये मानते हो? कोई दिक्कत नहीं है। विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ हुई? आत्मा में हुई। वो हम भी मान रहे हैं, स्वरूप संबंध से आत्मा में उत्पन्न हुई। लेकिन सारे के सारे आत्मा में उत्पन्न नहीं हुई है, नहीं हुई है। किसी विशेष शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही उत्पत्ति हुई है। शरीर नास्तिक, वो शरीरावच्छिन्न जन्मांतरीय नास्तिक शरीर है, तदवच्छिन्न आत्मा में हुई है, उसी में हुई है।
उस जो उत्पत्ति उसमें हुई, उत्पत्ति का आश्रय यदि हम पूछे तो आत्मा है, आत्मा। लेकिन अवच्छेदक पूछे तो क्या कहोगे? अवच्छेदक शरीर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अरे कपि संयोग का अधिकरण वृक्ष है, लेकिन अवच्छेदक पूछे तो शाखा। शाखा है ना, वही तो कह रहे हैं पंडित जी, है कि नहीं? अवच्छेदक यहाँ पर कौन हुआ? यहाँ पर शरीर उसको हुआ। भ्रम हो गया कि शरीर अवच्छिन्न, आत्मा ही अवच्छेदक होगा। अरे अवच्छेदक नहीं, वो अधिकरण होगा, अधिकरण। उत्पत्ति का आश्रय वो होगा, लेकिन उत्पत्ति का अवच्छेदक अब हम पूछने जा रहे हैं। वो तो सब समझाने के लिए था। हाँ। उत्पत्ति का अवच्छेदक अब हम सीधे पूछ रहे हैं, क्या है वो? शरीर है। शरीर, वो जन्मांतरी शरीर, नास्तिक शरीर। आया कि नहीं आया? अवच्छेदकता किसमें रहेगी? शरीर में नहीं। नास्पुर जन्मांतरीय नास्तिक शरीर। पूरा बोलो, शरीर शरीर मत करो, साले सब शरीर मरे, मुर्दे ही मुर्दे भरे इधर मणिकर्णिका पे। तो अवच्छेदकता किसमें रहेगी? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर में। उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इस अवच्छेदकता संबंध देना आपकी जो ग्रंथ समाप्ति जो कि इस जन्म में हो रही है, हाँ। वो चली कहाँ गई? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर में रही। रही कि नहीं रही? हाँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। रही कि नहीं रही? संबंध बोलो, संबंध याद रहा कि नहीं रहा? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध। सरल है, कोई कठिन है क्या? जब संबंध घटा लेते हैं तो बहुत सरल हो जाता है, जब तक घटाते नहीं तो लगता है क्या संबंध है कि नहीं? घटाओ, चलो तुम घटा करके बोला। स्वम नाम ग्रंथ समाप्ति। स्वजनकः विघ्नध्वंसः। स्वजनक विघ्नध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकम् अवच्छेदकम जन्मांतरीय नास्तिक शरीर। अवच्छेदकता शरीर निष्ठा। धर्मांतरीय नास्तिक शरीर निष्ठा। तो तेन संबंधेन समाप्ति कुत्र वर्तते? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर वर्तते। ग्रंथ समाप्ति भले इस जन्म में हो रही है, लेकिन इस संबंध से वो कहाँ चली गई? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर। चली गई कि नहीं चली गई? किस संबंध से? स्वजनक ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता चलो चलो, गई कि नहीं गई? अब चलो दूसरा आपका कारण को रखना है ना। तो अब क्या कारण के लिए संबंध तो नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे ना। ये जब हमने तीन कार्य कारण भाव कहे तो उसमें कारण तो पहले में कारण था, अवच्छेदक संबंध नहीं बोले थे। मंगलम कारण हम कर दिए, तो वो सरल था इसलिए नहीं बोले थे, वरना संबंध तो होगा ही ना। बिना संबंध के कैसे कोई कहीं रहेगा? कहीं रहेगा कोई आदमी संबंध से रहेगा ना। यहाँ पर मंगल का सरल है। मंगल देखो वो आदमी कब किया? मंगल क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान वो कब किया था? वो पूर्व जन्म में ही किया था ना। तो वो मंगल जो ज्ञान है वो कहाँ रहेगा? रहेगा कहाँ पर? वो आत्मा में। आत्मा में। वो जन्मांतरीय जो शरीर आत्मा है उसमें। चलो कुछ सही बोले हैं, लेकिन वो आत्मा में मत बोलना जन्मांतरी आत्मा। आत्मा तो एक ही होता है, नित्य है ना आत्मा। तो वो आत्मा तो एक ही, आत्मा नहीं बदलता, शरीर बदलता है कि नहीं? वो जल जाएगा मणिकर्णिका, फिर दूसरा मिलेगा, है कि नहीं? तो आत्मा तो एक ही, इसलिए जन्मांतरी आत्मा उसमें मत बोलिए। वो तो नास्तिक आत्मा एक ही, नास्तिक शरीर बदलते रहेंगे। आया कि नहीं आया? तो मंगल जो है वो कहाँ रहेगा? वो आत्मा में रहेगा, नास्तिक आत्मा में रहेगा। लेकिन वो नास्तिक आत्मा में रहेगा तो इस जन्म का जो आत्मा है उसमें भी था, वही एक ही आत्मा है, इसलिए उसमें तो कोई भेद ही नहीं कर सके। लेकिन उसका वो आत्मा में जो रहा उसका अवच्छेदक कौन है? वही होगा ना। इस जन्म का शरीर है वो अवच्छेदक होगा क्या उसका? क्योंकि मंगल तो ज्ञानात्मक ज्ञान रूप है ना। ज्ञान तो क्षण द्वयावस्था ही है, 2 क्षण रह के नष्ट हो जाएगा। तो वो तो ज्ञान होकर के वहीं नष्ट हो गया उस जन्म में। तो वो ज्ञान स्वरूप जो मंगल था आपका कारण जो की है, वो नास्तिक आत्मा में रहा, है कि नहीं है? लेकिन वो आत्मा विभू व्यापक है कि नहीं? लेकिन सारे के सारे आत्मा में नहीं न रहा। शरीर अवच्छिन्न जो आत्मा में है वही रहा। तो उस ज्ञान का अवच्छेदक, उस मंगल का अवच्छेदक कौन होगा वहाँ पर? वही शरीर होगा, ये वाला शरीर नहीं ना होगा, वही शरीर होगा। तो अवच्छेदक कौन हुआ? शरीर हुआ। अवच्छेदकता किस में रहेगी? तो बस अवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारणम, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, सरल है ना, इसमें कुछ नहीं जोड़ना। अवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारणम, क्योंकि मंगल का अवच्छेदक कहना है। मंगल रहेगा कहा? चूंकि ज्ञान रूप है तो समय संबंध से आत्मा में रहेगा। अवच्छेदक कौन होगा मंगल का? अवच्छेदकता किस में रहेगी? बस, तो अवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारण। हमको आत्मा को लेने की जरूरत, हमको शरीर में ले जाना है, जन्मांतरी नास्तिक शरीर में। तो अवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारण। अब बोलो अवच्छेदकता संबंध है ना, जोड़ के प्रथम कार्य कारण भाव बोल दो।
क्या बोलोगे? ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। बोलो तुम। स्वजनक विघ्न ध्वंस। इसको समझ करके बोलोगे ना संबंध, तो कोई कठिन नहीं है। रटने से बजाओ, ये कोई रट के कर सकता है क्या इस चीज को? कितना रटेगा? न्याय रटने वाली चीज नहीं है ना। बोलो स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यावच्छेद। पत्त्यवच्छेदकता। अरे उत्पत्ति अवच्छेदकता एक वर्णची पत्या हो जाता है। पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। धन्यवाद। क्या बोले? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। देखो, स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति कहाँ गई? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर में। अवच्छेदकता संबंधेन मंगल कहाँ गया? जन्मांतरीय नास्तिक शरीर में सामानाधिकरण हो गया। हो गया। तो अब ये मंगल इसके समाप्ति के प्रति कारण हो सकता है। कार्य कारण भाव ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। ऐसा नहीं है कि केवल यही नास्तिक ग्रंथ में, यहाँ जो मतलब इधर इसमें भी घटा लो। जिसका ग्रंथ समाप्त हुआ इसी जन्म में मंगल किया, इसी में समाप्ति हुई, उसी में भी घटा लो। जैसे यही तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट में जो वो ये तर्क संग्रह ग्रंथ समाप्ति हुई, मंगल किया था निधाय हृदय विश्वेशम किया था, है ना। तो अब यहाँ घटा लो समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। एकाधिकरण बनाओ, कहाँ पर बनता है देखा जाए, स्वयं करके लेंगे। तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति स्वजनक विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ हुई? इस जब उन्होंने बनाया, इस उत्पत्ति कहाँ हुई? ग्रंथकर्ता की आत्मा में। अरे ग्रंथकर्ता का नाम नहीं पता, इतने हजारों ग्रंथकर्ता है भाई, ऐसे उत्तर कहाँ दे रहे हैं आप लोग? अन्नम भट्ट की आत्मा। हाँ, अन्नम भट्ट। अब जब तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति बोल रहे हैं तो इधर नाम लीजिए ना, अन्नम भट्ट की आत्मा। स्व करके समाप्ति स्वजनक विघ्न ध्वंस की, स्वजनक विघ्न ध्वंस उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? अन्नम भट्ट की आत्मा में हुई कि नहीं हुई? हुई। विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति वहीं हुई कि नहीं हुई? विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति का अवच्छेद कौन होगा? अन्नम भट्ट का शरीर। शरीर होगा कि नहीं होगा? शरीर होगा। अवच्छेदकता किस में जाएगी? उसी शरीर में जाएगी। अवच्छेदकता संबंध है ना समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। हुआ कि नहीं हुआ? अब मंगलम कारणम, तो मंगल जो है वो ज्ञान रूप है, वो कहाँ रहेगा? निधाय हृदय विश्वेशम जो ज्ञान रूप मंगल है वो कहाँ रहा? अन्नम भट्ट की आत्मा। आत्मा में चिंतनात्मक मंगल, उसमें आत्मा समय संबंध रहा। लेकिन उस ज्ञान का वो मंगल का अवच्छेदक कौन हुआ? अन्नम भट्ट का शरीर। अवच्छेदकता कहाँ रहेगी? शरीर में घट गया। सब जगह के लिए कार्य मंगलम प्रति समाप्ति ही कारणम। कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या होगा इसके अनुसार? अवच्छेदक संबंध स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध है। अच्छा, तो सही से बोलो ना। एक अच्छे स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता, यही बोलो। ऐसे तो तू न मत करो वरना गड़बड़ाओगे। और कारणता अवच्छेदक संबंध अवच्छेदकता संबंध, बस साफ साफ है। बोलो दोनों लोग एक बार कार्य कारण भाव। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है ना समाप्ति प्रति अवच्छेदकता संबंध है ना मंगलम कारण। ऐसे बोलना है, तभी लगेगा कि मंगलवार कुछ बोला जा रहा है कि नहीं। ये बात हो गई, साफ है, क्लियर। एक कार्य कारण भाव, ऐसे दो भी है, वो दोनों भी देख लेंगे। लेकिन अभी जाना है तो रखे पाठ, वरना दोनों करे। समय क्या हुआ? थोड़ा देरी तो हुई है। चलो फिर रखा जाए कि कर दे? चलो कोई बात नहीं, एक हो गया, कोई बात नहीं। बाकी दो हम लोग कल करेंगे, लेकिन ये कर दिया। अब वारण कर लो। वो नच वाला, वो पूर्व पक्ष तो कम से कम वो नच वाला समाधान तो हो जाए। तो ऐसा कार्य कारण भाव मान लेने पर क्या हो जाएगा? अब सीधे आगे पढ़ो। वाह के बाद जन्मांतरीय मंगल कल्पना या न व्यभिचार। अब हम जन्मांतरी मंगल को भी कारण मान सकते, इस तरह से कार्य कारण भाव मान लिया तो अब नास्तिक ग्रंथ में आप जो व्यभिचार दे रहे हो वो नहीं दे सकते। एकाधिकरण ने बन तो गया, इति न व्यभिचार। ऐसा प्राचीन नैयायिकों ने समाधान दिया, उसके अस्वारस्य वाले के ऊपर। आया कि नहीं आया? लगा? ये एक। और ऐसा दूसरा कार्य कारण भाव बना देंगे तब भी काम चलेगा, तीसरा भी बना देंगे तब भी काम चलेगा। लगा कि नहीं लगा? बस अब दूसरा और तीसरा हम लोग कल अगले पाठ में देखेंगे। यही पाठ रखा जाए। ठीक समझ आ गया?
सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे जापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।